दोस्तों, एक किसान के 2 बेटे, 1 बेटी होती है। सबकी शादी करने के बाद जब वो फ्री हो जाता है, सबसे सब काम से निवृत्त हो जाता है, उसके बाद वो सोचता है कि क्यों ना अब बँटवारा कर दिया जाए। 12 बीघा ज़मीन होती है और वो दोनों बेटों को बुलाता है और कहता है कि चलो आओ आज मैं तुम्हारे बँटवारे कर देता हूँ। और फिर वो दोनों को 6-6 बीघा ज़मीन दे देता है और तब जो बड़ा बेटा होता है, वो कहता है कि आपके पास जो 10 बिस्वा ज़मीन जो आपने 3 साल पहले बेची थी, उसका क्या? वो कहाँ पर है? वो पिता कहता है कि आपके जो खर्चे हुए थे आपकी शादी में और भी बहुत काम होते हैं, उनके लिए जो सम ज़मीन बेची थी, वो उनमें खर्च हो गए। और फिर उसके बाद जो बेटा होता है, वो अपने पिता के साथ मार-पिटाई पर उतर जाता है और फिर देखते ही देखते एक दिन 6 कत्ल होते हैं और फिर जब वो सज़ा सुनाई जाती है, तो सज़ाए मौत होती है, वो भी फांसी की। जब 4 साल 9 महीने बाद जज साहब उसको फांसी की सज़ा सुनाते हैं और कहते हैं कि इसको तब तक फांसी के फंदे पर लटकाए रखना, जब तक इसके प्राण ना निकल जाएँ। और दोस्तों, यह वाक़या होता है लॉकडाउन के समय का, 2020 के वाक़या होता है, जब उस व्यक्ति ने देखते ही देखते अपने परिवार का 6 व्यक्तियों की हत्या कर देता है और फिर जब वो अपना कबूल करता है कि हाँ, मैंने ही ये हत्या की है, तो जब उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, तो जज साहब उसको फांसी की सज़ा सुनाते हैं और कहते हैं कि इसको तब तक फांसी के फंदे पर लटकाए रखना, जब तक इसके प्राण ना निकल जाएँ। दोस्तों, जब पूरा वाक़या खुलकर सामने आता है, जब पता चलता है कि किस प्रकार उसने अपने परिवार की हत्या की, तो जब सबको पता चलता है, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक बेटा इस प्रकार कैसे हत्या कर सकता है, वो भी अपने परिवार की। उसने अपने परिवार वालों की इतनी दर्दनाक हत्या की। पूरे कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप हर दिन, हर रोज़ इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, चलते हैं आज की सच्ची घटना की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, यह है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। एक थाना क्षेत्र होता है बत्रा और बत्रा के थाना क्षेत्र का ही एक गाँव होता है गुंदेली का रहने वाला अजय कुमार। अजय कुमार अपने बेटे से कहता है, 16-17 साल का उसका बेटा होता है, उससे कहता है कि चलो आज एक बहुत ही ज़रूरी काम करके आना है और अपने बेटे के हाथ में तमंचा थमा देता है और अपने हाथ में जो बलकटी होती है गंडासे की तरह उसको लेकर चल देता है। दोस्तों, जब वो अपने घर से निकलता है तो हाथ में बलकटी लिए रखता है और बेटे को तमंचा दे देता है और चल देता है अपने खेत की तरफ। वहाँ पर उसके जो पिता हैं अमर सिंह, वो अपने खेतों में काम कर रहे थे। उनकी उम्र करीब 70 साल के करीब होती है और जब वो देखते हैं, दूर से ही देखते हैं कि उनका जो बेटा है अजय, वो हाथ में बलकटी लेकर और उसका जो पोता है, वो तमंचा लेकर आ रहा है। तभी अमर सिंह शोर मचाना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि बचाओ, बचाओ, मेरा बेटा आज मुझे मार देगा। और जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, उम्र 70 साल होती है, ज़्यादा दूर भाग नहीं पाते और शोर मचाते हुए वो गिर जाते हैं और तब आस-पास के लोग उनको देखते हैं, तो वो भी शोर मचाना शुरू कर देते हैं, ताकि क्या पता वो जो अजय सिंह है, अजय कुमार, वो वहाँ से भाग जाए, लेकिन वो भागता नहीं है। लोग-बाग बीच में आते हैं, शोर मचाते हैं कि क्या पता यहाँ से चला जाए, लेकिन वो जाता नहीं है। और जब वो अपने पिता के पास पहुँचता है और बलकटी से उनके एक ही बार में उनके जो सर होता है, गर्दन, उसको अलग कर देता है
और तुरंत मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। सब जो आस-पास के जो लोग थे वो देख रहे थे, वो सोचने लगे कि चलो अब इनकी लड़ाई-झगड़ा खत्म हो जाएगा। जो 10 बिस्वा जो ज़मीन के ऊपर इनका रोज़ लड़ाई-झगड़ा होता था, वो यहीं समाप्त हो जाएगा और वो फिर वहाँ से चल देता है। अगर वो गाँव वाले अगर पुलिस को इन्फॉर्म कर देते, तो जो आगे हत्या होने वाली थी, वो नहीं होती। लेकिन वो सोचते हैं कि जो इनका लड़ाई-झगड़ा है, वो यहीं पर समाप्त हो जाएगा और फिर वो आगे की तरफ चलने लगता है। और जब वो खेत पर आगे पहुँचता है, तो वो देखता है उसका छोटा भाई, जिसका नाम अरुण सिंह होता है, वो अपनी बीवी-बच्चों के साथ काम कर रहा था। अरुण सिंह की पत्नी का नाम होता है राम सखी और जो बेटी होती है 2 साल की और बेटा होता है उसके 9 साल का जिसका नाम होता है सौरभ। और जब वो देखता है अपने भाई को अरुण सिंह को तो वो सोचता है कि अगर मैंने अरुण सिंह के ऊपर बलकटी से वार किया तो क्या पता वो मेरे ऊपर वापस वार कर सकता है। क्यों ना इसे तमंचे से गोली से मारा जाए और फिर वो वहाँ पर पहुँचता है और अपने भाई को मौका भी नहीं देता है कुछ बोलने का और उसकी गोली मारकर वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है। उसको तुरंत गोली मारता है और वो गोली लगते ही अरुण सिंह की मौत हो जाती है। जैसे ही उसकी पत्नी देखती है कि उसने पति की हत्या कर दी है, तो वो अपनी बेटी को गोद में लेती है और जो 9 साल का जो बेटा होता है सौरभ, उसको हाथ पकड़ती है उसका और भागना शुरू कर देती है। चिल्लाना शुरू कर देती है कि मेरे पति की हत्या कर दी है, ये मुझे भी मार देगा। वो वहाँ से बचने की कोशिश करती है, थोड़ी दूरी पर पहुँचती है, तभी जो अजय कुमार होता है वो उसके पीछे भागता है और बलकटी से उसकी भी गर्दन अलग कर देता है। लेकिन किसी को पता भी नहीं था कि ये इतना बेरहमी हो जाएगा कि ये जो छोटे बच्चे हैं उनको भी नहीं छोड़ेगा और देखते ही देखते जैसे उनके माता-पिता की हत्या की थी, वो उन दोनों बच्चों की भी हत्या कर देता है। और फिर उसके बाद वो गाँव की तरफ चल देता है, जहाँ पर वो अपनी माँ के पास जाता है, अपने घर जाता है, अपने पिता के घर जाता है, जो उसका घर होता है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद उसकी माँ अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी, अपनी बहू का इंतज़ार कर रही थी, अपने पोती-पोतों का इंतज़ार कर रही थी कि वो काम से आएँगे और वो अपने दहलीज पर बैठी हुई उनका इंतज़ार कर रही थी। शाम का समय होता है करीब साढ़े 5 बजे के करीब और दिन छिपे का समय होता है। जो माँ थी वो अपने परिवार का इंतज़ार कर रही थी कि वो खेत से आएँगे और उसके बाद वो उनसे मिल लेगी। तो जैसे ही वो अपनी माँ के पास पहुँचता है, माँ को वो बोलने का समय भी नहीं देता है कि उसके भी बलकटी से वार करता है और गर्दन को अलग कर देता है। एक ही गर्दन पर वार करने पर उसकी माँ की भी मौत हो जाती है। और फिर वहाँ सब हत्या करने के बाद जब वो 6 हत्या कर देता है, माता की और पिता की और 2 बच्चे और भाई और भाभी, जो उसके भाई की पत्नी होती है, उनकी सबकी हत्या करने के बाद वो थाने की तरफ चल देता है। जब वो थाने पहुँचता है और कहता है कि मैंने अपने परिवार का कत्ल कर दिया है, पुलिस वाले सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये होश और हवास में है या नहीं। पुलिस जो पुलिस वाले होते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि तुम अपने होश में हो या नहीं? तो वो अपनी सारी कहानी बताता है। जब पुलिस वाले देखते हैं कि दोनों ने उसके बेटे ने जो 16 साल का है, जो नाबालिग है और जो अजय कुमार है, उसने दोनों ने अपना मुंडन करा रखा था। सिर के बाल उतार रखे थे दोनों ने। और फिर जब पुलिस वाले उससे पूरी गहराई से पूछते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? पूरी कहानी बताओ। तो वो कहता है कि हाँ, मैंने अपने परिवार की हत्या की है। अपने पिता की, अपनी माँ की और अपने भाई और भाई की पत्नी और उनके 2 बच्चों की। मैंने 6 लोगों की हत्या की है और मैं अपना जो जुर्म है वो कबूल करता हूँ। उसके बाद जो थानेदार होते हैं, वो गाँव के प्रधान के पास मैसेज पहुँचाते हैं जैसे भी और फिर वो पूछते हैं कि क्या जो ये अजय कुमार है, ये सही कह रहा है? तो प्रधान जी कहते हैं कि हाँ, इसने अपने परिवार की हत्या की है और फिर
पुलिस वाले वो पूछते हैं उससे कि तुमने परिवार की हत्या क्यों की? तो वो कहता है कि मेरे पिता ने अब से 3 साल पहले अपनी 10 बीसवा ज़मीन थी, वो बेच दी थी और जब बँटवारा हुआ तो मैंने पूछा, हमारे 12 बीघे ज़मीन थी, 6 बीघे ज़मीन मुझे मिली और 6 बीघे ज़मीन मेरे भाई को। और जब मैंने पिता से पूछा तो उन्होंने इनकार कर दिया और कह दिया कि वो जो पैसे थे वो सब खर्च हो गए तुम्हारी शादी में और जो काम थे उनमें वो सब खर्च हो गए। पुलिस वाले सोचते हैं कि ये मानसिक रूप से बीमार है और जब पुलिस वाले जाँच पड़ताल करते हैं, उसके बाद सामने निकल कर आता है कि वो मानसिक रोगी नहीं है, वो सब जो कह रहा है वो सब ठीक सच कह रहा है। और फिर उसके बाद जो पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद 4 साल 9 महीने बीत जाने के बाद उसको जब सज़ा सुनाई जाती है और जज साहब कहते हैं कि इसको सज़ाए मौत और जब तक इसको फांसी के फंदे पर लटकाए रखना, जब तक इसकी मौत ना हो जाए। 30 अप्रैल 2020 को साय साढ़े 5 बजे करीब वो जो भी गुनाह करता है और 30 जुलाई 2020 को जाँच पूर्ण होती है और 7 जनवरी 2021 को चार्जशीट दाखिल की जाती है और 18 जनवरी 2023 को आरोप तय होते हैं और फिर उसके बाद 1 अगस्त 2023 को गवाही हो जाती है और 10 दिसंबर 2024 को साक्ष्यों की गवाही हो जाती है और 17 जनवरी 2025 को पति और पत्नी को सजाए मौत सुनाई जाती है और जज साहब कहते हैं कि इनको तब तक फांसी के फंदे पर लटकाए रखना जब तक इनके प्राण न निकल जाएं, जब तक इनके प्राण शरीर से ना निकल जाएं। और उसके बाद साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि हाई कोर्ट की अनुमति के बाद ही इनको सजा अमल में लाई जाए और उसके बाद जो उनका जो बेटा होता है 16 साल का, उसको भी जो बच्चों की कोर्ट होते हैं, बच्चों की जो जेल होती है, उनमें रखा जाता है और उसकी भी और उसके बाद जो जज साहब कहते हैं कि इसने पूरे परिवार का कत्ल इसलिए किया कि कोई गवाही देने के लिए भी ना रहे और ये बच सके। और जब सामने निकल कर आता है कि उनकी एक बहन होती है जिसका नाम होता है दुर्गावती उर्फ गुड्डी देवी। वो अपने माता-पिता, भाई और भाभी और उनके बच्चों की जब खबर सुनती है, तो वो उसी के पास के ही गाँव में रहती है और वो अपने गाँव आती है और अपने माता-पिता, भाई-बहन और बच्चों का अंतिम संस्कार करती है और कसम खाती है कि मैं जब मेरे जो ये गुनहगार हैं इनको फांसी के फंदे तक ज़रूर लेकर जाऊँगी, इनको सज़ा ज़रूर दिलाकर रहूँगी और वो कसम खाती है और कहती है और वो फिर जो 16 साल का जो नाबालिग जो भतीजा होता है, उसको भी सख्त से सख्त सज़ा सुनाने के सज़ा के लिए कहती है, अपील करती है और उसके बाद वो सब कुछ होने के बाद उसको सुकून आता है और जब जज साहब कह देते हैं कि इसको जब तक इन दोनों को जब तक फांसी के फंदे पर लटकाए रखना, जब तक इनके प्राण ना निकल जाएँ। तो दोस्तों, आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, सावधान करना है, सतर्क रहें, सावधान रहें और मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन, हर रोज़ इसी प्रकार के क्राइम से रूबरू कराता रहूँ। तो दोस्तों मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।